अब रो के क्या फ़ायदा है? एक लत ने तेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब थोड़ी देर में पुलिस वाले आते होंगे। इतनी मेहनत से तेरे माँ बाप ने तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा और तूने यहाँ आके क्या किया? याद कर वो दिन जब ये सारी काली रचना तेरी खुद की लत के कारण तूने खुद रची। हेलो। हेलो हैरी। हाँ भाई, अब कैसा है तू? यार सुना था कल तेरा एक्सीडेंट हो गया, विकास बता रहा था। भाई तू कर क्या रहा है यार? तुझे कुछ समझ। अरे भाई शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे क्या दूध पीता बच्चा हो क्या? तू दोस्त है हमारा बचपन से, और वक्त पे अगर विकास वहाँ आना होता तो क्या होता तेरा? बता, तुझे कौन था वहाँ पे बचाने वाला? भाई इतने सालों से दोस्त हैं हम तेरे, लेकिन तू पता नहीं कहाँ से इस गंदी लत में पड़ गया और उल्टा हमें ही अपना दुश्मन बना रखा है। हैरी तू क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई हम तो तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं, बाकी तेरी मर्जी, तू जो करना चाहे कर सकता है। हाँ हाँ ठीक है। अबे तू बाप बनने की कोशिश मत कर, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने तो गैस ऑन किया नहीं, और जब मैं यहाँ आया था तभी की गैस की स्मेल नहीं आ रही थी। तो मेरा हाथ में नहीं नहीं, मेरा ही ध्यान नहीं होगा। कंदे कौन है? आओ बेटा हैरी, कैसे हो? ठीक नहीं हुआ डॉक्टर, पिछले 2 हफ्ते से ठीक से सोया भी नहीं हूँ। पता नहीं है क्या हो रहा है, मुझे तो लग रहा है ये कोई
ऊपरी साया या फिर कोई भूत प्रेत तो है? मेरा हाथ मेरे काबू में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये एक नहीं दो अलग अलग इंसान हूँ। नहीं, ये कोई ऊपरी साया नहीं है सर, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। मेडिकल टर्म में ये तुम्हारे एक्स्ट्रा अल्कोहल कंजम्पशन और नशे में हुए एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है बेटे, समझो इस बात। मतलब डॉक्टर? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। हैरी, जब मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी और केस स्टडी करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे एक्स्ट्रा अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से तुम्हारे नर्व्स बहुत डैमेज हो चुके हैं। अल्कोहल अक्सर हमारे साथ ऐसा करता है, जब हम नशे में होते हैं तो हमारे बॉडी के जो, अगर बॉडी में कोई चोट लगती है तो उसका असर हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उस जगह के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, जिससे वो मैसेज हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचाता। यही सेम चीज तुम्हारे साथ हैरी एक्सीडेंट के दौरान भी। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारे सर में भी चोट लगी और तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी, और नशे की वजह से तुम्हारे सेल्स बहुत कमजोर हो रहे हैं। दिमाग के जिस एरिया में तुम्हें चोट लगी, वहां के नर्व्स डैमेज होने की वजह से, वहां के न्यूरॉन सेल्स डैमेज होने की वजह से तुम्हारी चोट के, हाथ की चोट का मैसेज तुम्हारे दिमाग तक नहीं गया, और इसकी वजह से तुम्हारे हाथ का कनेक्शन तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल टूट गया। इसको मेडिकल टर्म्स में हम एलियन हैंड डिसऑर्डर भी बोलते हैं, या फिर कई लोग इसे एलियन हैंड सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो फिर डॉक्टर, इसका कुछ तो इलाज होगा? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका इलाज अभी तक निकला ही नहीं। ये अक्सर प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है टिश्यूज रिपेयर होते हुए, पर इसकी भी कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि अपने आप ठीक हो जाए। मैं तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल रूम भिजवा देता हूँ, वहाँ से मेडिसिन ले लेना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, नहीं अभी पहले से बेहतर है। हाँ हाँ, आज तो मैं बाहर से सब्जियां भी लेके आया। गुड 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 गुड, अच्छी बात है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है ना। बी पॉजिटिव बच्चे, और ऐसी रिकवरी होती रहेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको करता हूँ कॉल। हाँ, मैं करता हूँ आपको कॉल। हेलो हेलो, कौन है? जी कौन? साले तेरा बाप बोल रहा हूँ, जिसका फोन लेके भागा है ना कमीने, उस फोन का मालिक हूँ मैं। सॉरी सर, बट मुझे नहीं पता ये फ़ोन कैसा है। सर मैंने नहीं लिया ये फ़ोन। अच्छा, कितना सीधा बन रहा है। ये फोन तो बच्चा है ना, पापा पापा करते हुए तेरे पास आ गया। सुपरमार्केट के सीसीटीवी कैमरे में देखा है, साले सच्चों का फोन चुराता है। रुक साले, तू 10 मिनट रुक, अभी पूरी फोर्स लेके आया। तो ये है मेरी कहानी, जिसने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब ये काली रचना जो मेरी रचाई हुई है, इसको मैं अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। तू मेरे शरीर का हिस्सा ही नहीं है। कहीं तू मेरी कोई बात सुनता है, मैं तुझे ही काटूंगा।